अमेरिका इजरायल को धमका रहा है और इजरायल की सेना गजा विश्वविद्यालय को नेस्तनाबूद कर दिया। और एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की हार होने वाली है और फिलिस्तीनी पुरुषों को इजरायल की सेना डायपर पहनाने का काम कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको मैं हर रोज अपडेट कर रहा हूं। 110 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। फिलिस्तीन और इजरायल के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट की माने तो इजरायल का प्रधानमंत्री अकेले नहीं बल्कि उसकी सेना भी क्रूर है और इनमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं बची है और इसीलिए इन्हें असली आतंकवादी कहा जा रहा है। अब आप देखिए, मैं आपको दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। दैनिक भास्कर लिखता है, यूएन बोला इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी पुरुषों को डायपर पहनाए। हर घंटे 2 माएँ मारी जा रही हैं। जंग के बीच 20,000 बच्चों का जन्म हुआ है। यानी हर घंटे जो है 2 माताओं को, 2 महिलाओं को मारा जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि कितना क्रूर ये नेतन्याहू है और वहां की स्थिति क्या होगी। दैनिक भास्कर आगे लिखता है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन ने कहा कि गजा में हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनी पुरुषों को इजरायली सेना ने डायपर पहनाए। फिलिस्तीनियों को उनका गुनाह बताए बगैर उन्हें 30 से 55 दिनों तक अज्ञात जगहों पर हिरासत में रखा और टॉर्चर किया। यूएनएचआरसी के अधिकारी अजीत सुंघाई ने इजरायली हिरासत से आज़ाद किए गए लोगों से बातचीत की है। सुंघाई ने बताया कि इजरायली सेना ने जब फिलिस्तीनियों को आज़ाद किया तो कड़कड़ाती ठंड के बीच से डायपर पहने हुए थे। अब आप सोचिए कि कड़कड़ाती ठंड और सिर्फ डायपर पहनाया गया था। सुंघाई ने कहा कि इजरायल को हिरासत में लिए गए लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत बर्ताव किया जाना चाहिए। इजरायल को उन फिलिस्तीनियों को रिहा कर देना चाहिए जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। एक फिलिस्तीनी ने सुंघाई को बताया कि इजरायली सेना ने उन्हें निवस्त्र कर गोली मारने की धमकी दी। इजरायली महिला सैनिकों ने उन पर भद्दे भद्दे कमेंट्स किए। 7 अक्टूबर को इजरायल और हमास के बीच जंग शुरू हुई थी। इसके बाद अब तक गजा में 20,000 बच्चों ने जन्म लिया, जबकि वहां हर घंटे 2 माओं की मौत हो रही है। यह जानकारी यूएन की स्पोक्स वीमन टेस इनग्राम ने दी है। उनके मुताबिक गजा में इस वक्त हालात बेहद भयावह है। यूएन के मुताबिक गजा में हर घंटे 2 माएँ मारी जा रही। वहीं दूसरी तरफ इजरायल के हेल्थ मिनिस्टर ने आदेश दिए हैं कि लेबनान और गजा में घायलों का इलाज इजरायल के अस्पतालों में ना किया जाए। इस बारे में एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि हर घंटे 2 माताओं को मारा जा रहा है और 20,000 बच्चों ने जन्म लिया है 110 दिन के अंदर और वहाँ के लोगों को निवस्त कर दिया गया कड़कड़ाती ठंड में और कहा गया है कि तुम लोग फर्श पर बैठो, तुम लोग और कहीं नहीं जा सकते। और जो उन लोगों के पास बनियान थे और उनके पास जो अंडरवियर थे उसको उतरवा दिया गया और उन लोगों को डायपर पहनाया गया। यानी आप सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स को ही ढक सकते हैं, इसके अलावा बॉडी का और कोई भी पार्ट आप नहीं ढक सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा ठंड इजराइल में इस वक्त पड़ रही है। आप सोचिए कि कितना ज़्यादा क्रूर है, कितना ज़्यादा इंसानियत खिलाफ ये प्रधानमंत्री है। मैं आपको खबर बता रहा हूँ, लेकिन जो रूह है मेरी वो कांप जा रही है कि वहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, उनका गुजर बसर कैसे हो रहा होगा। इजराइल ने पहले किस तरीके से फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए बिजली और पानी की सर्विस को रोक दिया था, बिजली को काट दिया था, पानी नहीं आने दे रहे थे। और अब इसके बाद ये जो रिपोर्ट सामने आई है, जो खुलासा हुआ है, जो बातचीत के दौरान एक बड़ा बयान सामने आया है, वो बयान काफ़ी परेशान कर देने वाला है। और नेतन्याहू ये सब कुछ होने दे रहा है क्योंकि नेतन्याहू को सिर्फ अपनी गद्दी प्यारी है, अपनी कुर्सी प्यारी है। लेकिन नेतन्याहू दुनिया के 191 करोड़ से ज़्यादा लोग खुल के कह रहे हैं आज नहीं तो कल हिसाब लिया जाएगा और बदला तो लिया जाना पूरी तरीके से तय हो चुका है। लेकिन एक बात तो सच है कि अगर नेतन्याहू को इंसान कहा जाए तो शायद वो ठीक नहीं होगा,
किसी जानवर से कम नेतन्याहू नहीं है। दैनिक जागरण लिखता है, बेगुनाह बच्चे और महिलाएं बन रहे युद्ध का शिकार, हर घंटे में जा रही है 2 माताओं की जान। यूएन की डरा देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुक्रवार को जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार इस जंग के बाद कम से कम 3000 महिलाएं विधवा हो चुकी हैं और लगभग 10,000 बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। एजेंसी ने बताया कि क्षेत्र की 2.3 मिलियन आबादी में से 1.9 मिलियन विस्थापित हो चुकी है और करीब 10 लाख महिलाएं और लड़कियां आश्रय और सुरक्षा की तलाश में है। यानी 1 मिलियन से ज़्यादा जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वे लोग आश्रय खोज रही हैं कि कहीं उनको रहने के लिए जगह मिल जाए और पूरे फिलिस्तीन को इजराइल ने बर्बाद कर दिया है। सदाब आफरीन का एक ट्वीट है, लिखती हैं, यह फिलिस्तीनी बच्ची कह रही है, मेरा नाम सिला मोहम्मद है, मेरे घर को इजराइल ने बमबारी करके ध्वस्त कर दिया, मेरे सारे खिलौने, मेरे बेड बमबारी में तबाह हो गए, मैं सीज फायर चाहती हूँ। एक छोटी सी बच्ची है, मुझे लगता है इस बच्चे की उम्र 5 से 7 साल या 10 साल ज़्यादा होगी और ये बच्ची सीज फायर की मांग कर रही है, लेकिन इजराइल सीज फायर पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। वहीं देखिए वाजिद खान का ट्वीट है, ब्रेकिंग न्यूज, ईरान का मिसाइल हमला इजराइल के लिए एक संदेश है कि तेहरान इजराइल के साथ युद्ध के लिए तैयार है। अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट सामने आई, उसके हवाले से इन्होंने लिखा है। और वहीं वाजिद खान लिखते हैं कि बहिष्कार से क्या होता है, आपका बहिष्कार नींव हिला देता है। मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स के हालात जो हैं वो खस्ता हो गए हैं क्योंकि जो है कि इसका बहिष्कार कर दिया गया है। और वहीं देखिए इजराइल कोई देश नहीं, आतंकी संगठन है। इसके अलावा जो है वाजिद खान लिखते हैं, अमेरिका की घटती हैसियत, अमेरिका के आदेश पर ग्रीस ने यमन के हौथिस पर हमला करने के लिए जहाज़ भेजा, लेकिन इस जहाज़ पर सवार 17 क्रू सदस्यों ने यमन पर हमला करने से इनकार कर दिया और इस्तीफ़ा दे दिया। यानी अब जहाँ जहाँ भी जा रहा है वहाँ पर खुलेआम जो है कि इजराइल के सैनिकों को मारा जा रहा है। वाजिद खान का अगला ट्वीट है, तुम्हारी बहादुरी के किस्से सरेआम करता हूँ, फ़िलिस्तीन के जबांजो तुम्हें मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि फ़िलिस्तीन के पास ना तो अपनी सेना है, ना उनके पास गोला बम बारूद है, फिर भी वो लोग इस मैदान में, इस जंग में डटे हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और अब तक 25,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ फ़िलिस्तीन के लोगों ने दे दिया है। उन्हें उम्मीद है आज नहीं तो कल उन्हें आज़ादी मिलेगी और इजराइल का खात्मा होगा। लेकिन जिस तरीके से इजराइल अब गजा में जो विश्वविद्यालय बनाया गया था उसको अपना निशाना बनाया है और विश्वविद्यालय को ख़त्म करने का काम इजराइल ने किया है। अब आप कल्पना कीजिए, अंदाज़ा लगाइए कि कितनी भयावह स्थिति वहाँ होगी और नेतन्याहू को क्या कहा जाए। और अपनी गद्दी बचाने के लिए बेगुनाहों को मरवा रहा है, मार रहा है। जिन लोगों को इजराइल की सेना अगवा कर रही है, फ़िलिस्तीनियों को, उनको 30 से 35-40 दिनों तक पता नहीं कहाँ रखा जाता है। भूखे प्यासे उनको तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है और कड़कड़ाती ठंड में उनसे कहा जाता है तुम लोग डायपर पहनो, इसके अलावा तुम्हें कोई और भी दूसरा कपड़ा नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, नेतन्याहू एक क्रूर शासक है, क्रूर प्रधानमंत्री है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हमें आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज की जो स्थिति है, जो यूएन की रिपोर्ट है, वो बेहद ही चौंकाने वाली, परेशान करने वाली, हैरान कर देने वाली रिपोर्ट है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।